राहुल जी, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में क्या होगा और गुजरात में आपकी तैयारी कैसी है? अच्छा, पुशअप्स करके बता रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि मोदी जी बहुत भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन आप हिमाचल में क्या किया आपने, गुजरात में क्या कर रहे हैं, ये भी तो बता दीजिए। वाह भाई वाह, आप मतलब दौड़ भी रहे हैं लेकिन आपने बच्चे को रोक दिया, ये तो चीटिंग है। वैसे आपके बारे में आरोप ये लग रहा है कि आप गुजरात और हिमाचल का जो चुनावी मैदान है उससे बाहर बैठ गए हैं, आप तो प्रचार कर ही नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ओके, आप खेल रहे हैं और वो भी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप में उत्साह नहीं दिख रहा है। कुछ दिखाइए ना, कुछ ऐसा आप बताइए जिससे पता चले लोगों को कि आप उत्साहित हैं। अब जब आप जश्न मना ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि अगर आप चुनाव जीत गए तो क्या करेंगे, मतलब कैसी प्रतिक्रिया होगी आपकी? लेकिन एक सवाल पूछना पड़ेगा, बड़ी मजबूरी है, अगर आप चुनाव हार गए तब आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? अरे वाह, मतलब भारत जोड़ो यात्रा पूरी एक फिल्म है, इसमें सस्पेंस है, ड्रामा है, थ्रिलर है और क्लाइमेक्स भी है। लेकिन यार बोलना पड़ेगा, ये बड़े चैनल वाले ना ठीक नहीं है, वो भारत जोड़ो यात्रा को सही कवरेज नहीं दे रहे हैं। अब मतलब उनको तो सिर्फ चुनावी राज्यों में ही अटके पड़े हैं और ऊपर से केजरीवाल जी का बखान कर रहे हैं। उनको तो जानते ही आप प्रमोशन के लिए कितना पैसा मिला हुआ है, सरकारी ऐड मिला हुआ है। लेकिन एक बात बोलना पड़ेगा, जो ये यूट्यूब वाले हैं ना, वो सही दिखा रहे हैं और खूब दिखा रहे हैं। मैं आपको एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए। पहले पुण्य प्रसून जी का चैनल देखिए। अब मैं वीडियो तो दिखा नहीं सकता, वो भी यूट्यूब चैनल है, तो इनके आप थंबनेल को देखिए। ये क्या, भारत जोड़ो का असर अब संघ पर भी दिखने लगा। वाह, देखते जाइएगा। यात्रा सफल हुई तो चली जाएगी मोदी की गद्दी। मानना पड़ेगा, सिर्फ यात्रा से मोदी जी की गद्दी चली जाएगी। अब ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने कर दी मोदी शाह की इतनी बड़ी प्लानिंग फेल। फिर बाप रे, राहुल का ऐसा खेला, मोदी के अब तो समूचा विपक्ष घबरा रहा है भारत जोड़ो से। जानिए, फिर ये देखिए, राहुल की पदयात्रा ने बढ़ा दी है मोदी की धड़कन। 2024 को लेकर राहुल का ऐसा गेम प्लान। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, कि दिन भर में एक वीडियो बनाते हैं और पूरा डेडिकेट कर दिया है, राहुल जी के पीछे लगे पूरी एकदम शिद्दत के साथ। अब मैं आपको अभिसार शर्मा, ये भी बड़े पत्रकार हैं, देखिए ना, भारत जोड़ो में माँ बेटा एक साथ बीजेपी बौखलाई। दूसरा, भारत जोड़ो में राहुल संग सोनिया, महिलाओं पर भागवत के दोहरे मापदंड। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अब महाराष्ट्र में। क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने बदल दी है बीजेपी आरएसएस की चाल? यहां भी वही हाल है। अब आपको मैं दिखाता हूं, देखिए ये तीसरा, दी वायर को देखिए। भारत जोड़ो यात्रा, मीडिया के पप्पू नहीं बदलाव की आंधी बन रहे हैं राहुल गांधी। वाह, कविता है, बदलाव की आंधी बन रहे हैं राहुल गांधी। दूसरा देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, खबरदार मोदी, खबरदार बीजेपी, सीधे एजेंडे पे उतर आए हैं। अब आपको मैं ये सत्य हिंदी देखिए। सत्य हिंदी में, हजारों मशाले लेकर महाराष्ट्र पहुंची राहुल की यात्रा, कांग्रेस जोड़ने में राहुल सफल हैं, डर को मिटा दिया राहुल की यात्रा ने, यात्रा से राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है, मीडिया को लेकर राहुल कर। अब आप देखिए, आप सिर्फ देखते जाइए इस यात्रा के पीछे किस शिद्दत के साथ ये सारे लोग लगे हुए हैं। कुछ और चैनल में दिखाता हूं, ये हैं अजीत अंजुम जी, काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं, इनका देखिए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में क्यों शामिल हुए प्रशांत भूषण, राहुल और नेताओं के ये कंटेनर वाकई इतने आलीशान हैं, फिर राहुल को फंसाने का प्लान, फिर बेनकाब बीजेपी अपने ही जाल में फंसी, बहुत सारी कहानियां हैं। इसमें कुछ सवाल आपको लग सकता है कि सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर है क्या।
अब मैं आपको एक मेन स्ट्रीम चैनल का भी दिखा देता हूं। एनडीटीवी एकजुटता के लिए पद यात्रा, भारत की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज। इसके बाद आप देखिए, कांग्रेस छोड़ो रणनीति पर लगी है बीजेपी, गहलोत कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल, दौड़ते नजर आए राहुल गांधी। बहुत सारी चीजें हैं, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी पानी में उठने वाले उन बुलबुलों की तरह है, जो पानी में उठता तो है लेकिन थोड़ी ही देर में, चंद सेकंड में वो फूट जाता है। आज के इस वीडियो में भारत जोड़ो यात्रा की एक ऐसी ही कहानी जो देश की सियासत को हिलाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसके नतीजे आश्चर्यजनक रूप से एकदम अलग नजर आ रहे हैं। बहुत ऐसे नतीजे आ रहे हैं जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समझने और समझाने की कोशिश करूंगा, उसके निहितार्थ को बताने की कोशिश करूंगा, वो भी तथ्यों के जरिए। राहुल गांधी की इस यात्रा को 2 महीने से कुछ अधिक हो चुका है और आने वाली जो यात्रा है ना, उसमें 2 महीने से कुछ ही दिन और बचे हैं। मतलब 2 महीने पार हो गए और 2 महीने करीब बचे हुए हैं। और इस यात्रा के दौरान जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव है वो तो पूरा निकल गया और नतीजे भी निकल जाएंगे, लेकिन कहीं भी राहुल गांधी गए नहीं। मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना कि कोई दुनिया से मतलब नहीं है, वो आगे बढ़े जा रहे हैं भारत जोड़ने के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है? जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है, कांग्रेस टूटती हुई चली जा रही है और मैं कुछ खबरों के जरिए आपको ये बात बताने की कोशिश करता हूं। पहले देखिए जो सबसे ताजा खबर है, गुजरात से है, कांग्रेस की खबर है। यहां पहले कांग्रेस के विधायक भगवान बराड़ और खटारा कांग्रेस से अलग हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए। फिर उसके बाद तुरंत कांग्रेस के टिकट पर ही 11 बार सुन लीजिए, विधायक चुने जाने वाले मोहन सिंह राठवा भाजपा में शामिल हो गए। और याद रखिए, इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो गोवा और राजस्थान की हालत है वो तो मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि फिर बहुत पुरानी बात हो जाएगी। लेकिन ये मानकर चलिए जो स्थिति बन रही है, गुजरात में कांग्रेस नेताओं का जो छोड़ने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और कई विधायक और भी छोड़ने वाले हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा क्यों की, क्यों इसकी शुरुआत की, क्या आप जानते हैं? विपक्ष को जोड़ने के लिए। आप रिपोर्ट देखिए ना, विपक्ष को जोड़ने की कोशिश थी और राहुल गांधी इस कवायद में अपनी पार्टी के नेताओं को तो जोड़ ही नहीं रहे, दूसरी पार्टी के नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आओ भैया जुड़ जाओ। अब क्यों जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ा, इसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। अभी हाल ही के दिनों में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रहे हैं, संरक्षक रहे हैं, मुलायम सिंह यादव, इनका देहांत हुआ। तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान एक प्रार्थना सभा की ताकि समाजवादी पार्टी का अपनापन और भरोसा जीत सके। लेकिन हुआ क्या, इतना सब कुछ करने के बाद भी अखिलेश यादव ने घास तक नहीं डाली, कोई भाव ही नहीं दिया। राहुल गांधी जी लगे रहे, कोई बात नहीं, लगे रहिए, लेकिन कुछ नहीं, कोई असर नहीं। मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बृजलाल खबरी, उसने बयान दिया। बयान क्या दिया, बड़ा रहस्यमय है। देखिए ना, भारत इज राहुल जी भारत, माने भारत राहुल हैं और राहुल भारत हैं। जो इंदिरा इज इंडिया वाला था ना, इनका एक जुमला जो छोड़ दिया था, जो बाद में इन्होंने वाजपेयी जी के नाम पर चस्पा करने की कोशिश की, जो कि वाजपेयी जी ने कभी कहा भी नहीं। तो वैसे ही राहुल को इंडिया और इंडिया को राहुल बताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की ये कोशिश है कि मीडिया में किसी ना किसी प्रकार से माहौल बनाया जाए। राहुल गांधी के बारे में कुछ ऐसे सनसनीखेज बयान दिए जा रहे हैं ताकि एक बज़ क्रिएट हो सके। और यात्रा के कर्ता धर्ता जो जयराम रमेश है, उन्होंने विपक्षी नेताओं को
आगाह करते हुए कहा कि हाथी जाग चुका है, राहुल गांधी विपक्ष का केंद्र बन रहे हैं। आप देखिए ना, एलिफेंट वेकिंग अप, कांग्रेस साइड्स यात्रा टू क्लेम ड्राइवर सीट इन ओपोजिशन यूनिटी। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि जो विपक्षी नेता है ना, वो इससे कोसों दूर खड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस यात्रा की इज्जत बचाने के लिए किराए पर नेताओं को और भीड़ जुटाने वाले लोगों को लाने में जुटी हुई है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस यात्रा को आपने अब तक काफी देखा होगा, काफी सारी कवरेज हुई है। इस यात्रा में कोई भी बड़ा मुसलमान नेता शामिल नहीं हुआ, और यहां तक कि जो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं, जो हर चुनाव से पहले घोषणा करते थे, याद होगा ना, कि कांग्रेस को वोट दीजिए, वो भी नहीं पहुंचे। और आखिर में जो बची खुची इज्जत है उसको बचाने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा में बड़े बड़े नेताओं का ऐसा अकाल पड़ा है। अभी तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जितने जन नेता थे ना कांग्रेस के, वो सब के सब छोड़ चले गए हैं, सिर्फ राहुल गांधी बचे हैं। लेकिन इस यात्रा में कोई बड़ा नेता आपको दिखेगा नहीं, और स्थिति यह है कि आप देखिए, हर महीने पार्टी बदलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा राहुल गांधी की तारीफ करने पहुंच गए। यही नहीं, देश में कभी चुनाव पर ज्ञान बांटने वाले तथाकथित सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव भी शामिल हुए, और ये वही नियो इंटेलेक्चुअल नेता है जो कांग्रेस के अंत होने की भविष्यवाणी कर रहे थे, कामना कर रहे थे। ये वो नेता है योगेंद्र यादव। आप भूले नहीं होंगे कि पहले केजरीवाल के साथ शामिल हो गए, फिर अपनी स्वराज पार्टी बनाई, फिर किसानों के आंदोलन में किसान नेता बन गए, और चुनाव के समय में तो याद होगा आपको, रोलर चला रहे थे। खुल के बोला था बड़ी बेशर्मी से। अब वो राहुल गांधी की यात्रा में पहुंच गए हैं, और योगेंद्र यादव के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो भ्रष्टाचार का आंदोलन चलाया गया था, उसमें एक बड़ा नेता प्रशांत भूषण थे, वो भी इस यात्रा में पहुंच गए। ये स्थिति हो गई है, आप देख लीजिए रिपोर्ट। और जैसे कांग्रेस के लिए दोस्तों मुस्लिम नेताओं का अकाल पड़ा, उसी प्रकार से जो दलित नेता है उसका भी अकाल पड़ा है। कोई भी बड़ा नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ, और दलित नेता के नाम पर किसको बुलाया गया वो भी आप देख लीजिए। आधी यात्रा तो हो चुकी है ना। वो जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की मां को यात्रा में शामिल होने के लिए बुलाया गया, और एक तरफ रोहित वेमुला की मां और दूसरी तरफ वामपंथी आंदोलन में जो नाम कमाए हुए नेता हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार, वो भी आए। उनके साथ पवन खेड़ा आए। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अभी तो मैंने नेताओं, मुस्लिमों, जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं या उसके नेता हैं या दलित नेता हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस यात्रा को असरदार साबित करने के लिए अभिनेताओं को जोड़ा गया, अभिनेत्रियों को जोड़ा गया। और कौन है वो भी आप देख लीजिए। हॉलीवुड के स्टार से बयान दिलवाया गया। रिपोर्ट देखिए आप। अब बताइए कि जिस स्टार को इस देश में कोई जानता तक नहीं हो, जमीन के लोग, उससे आप बयान दिलवा रहे हैं, क्या हासिल करेंगे आप? लेकिन कांग्रेस की तो ये फितरत है, और इसी प्रकार से मीडिया और सोशल मीडिया में माहौल बनाने के लिए बॉलीवुड की पूजा भट्ट को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया। अब पूजा भट्ट कौन है आप समझ रहे हैं ना? इनके पिताजी ने भगवा आतंकवाद, भूले नहीं होंगे आप, जो बॉम्बे में सीरियल धमाके हुए थे, उसमें ये महेश भट्ट ही थे जिन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वालों के साथ खड़े हो गए। और आप सारी चीज़ें जानते हैं, इनका पूरा परिवार किस प्रकार से उन लोगों के साथ खड़ा रहा जो देश के विरोध में खड़े थे, जो सनातन संस्कृति के विरोध में खड़े थे, जो सनातन संस्कृति को बदनाम करने में लगे हुए थे। तो उस पूजा भट्ट को इस यात्रा में शामिल किया गया। आप समझिए इनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम किस प्रकार के लोगों से भरा हुआ है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस खूब नाटक कर रही है। मीडिया, सोशल मीडिया में तमाम तरीके से इसे फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हालात यही है दोस्तों कि राहुल गांधी में आज किसी भी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए जाने की
हिम्मत नहीं है। पूरा हिमाचल प्रदेश चुनाव निकल गया, पहुंचे नहीं, और गुजरात में भी वो जाएंगे, इस पर भी संदेह है। तो ये है भारत जोड़ो यात्रा की स्थिति। साथियों, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो चुनाव के मैदान से भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों से भागने के लिए कभी भारत छोड़ो यात्रा निकालते हैं तो कभी विदेश चले जाते हैं, और उनमें जो रणछोड़ दास की प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से वो कभी मंत्री नहीं बन सके, क्योंकि बनना ही नहीं चाहा। बाद में उन्होंने अध्यक्ष पद से भी ठुकरा दिया, लेकिन हमेशा उनके मन में जो सत्ता की महत्वाकांक्षा है ना, वो बनी रहती है। वो भले ही पार्टी अध्यक्ष ना बने, मंत्री ना बने, लेकिन उनकी इच्छा ऐसी होती है कि पार्टी पर उनकी धमक बरकरार रहे, सत्ता में उनकी धमक बरकरार रहे। लेकिन आज हालात ऐसा है कि सब कुछ बदल चुका है, लेकिन राहुल गांधी इसे बदलने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।